हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये नोटिस किया गया कि जो एटम का मास है वो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, 12 U होता है। बट जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बेस पे हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट इजीली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे अगर हमने कार्बन एटम है, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट उस टाइम क्या था, जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो लोग जो साइंटिस्ट थे वो मानने लगे थे कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास 6U होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बट ये नहीं था। बाद में डिस्कवर किया गया कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12U है। क्योंकि अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास 6U लेते हैं तो वो सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल आता है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है ये, जो चैडविक थे, चैडविक ने 1932 को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ही performed some scattering experiment in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particle, with fast moving alpha particles। ओके, क्या किया उन्होंने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। उसमें उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल लिया, जैसे ये कोई उन्होंने अल्फा पार्टिकल ले लिया। अल्फा पार्टिकल क्या लिया, जो अल्फा पार्टिकल ऐसा लिया जो फास्ट मूव कर सकता था। जैसे हीलियम लिया उन्होंने, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। उसको क्या किया उन्होंने, बम्बार्ड किया बेरिलियम एटम के ऊपर। बेरिलियम कोई एटम ले लिया, ठीक है, ये उन्होंने एक एटम ले लिया, इसके ऊपर बम्बार्ड किया। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसके साथ क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नए पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या फाउंड किया, ही फाउंड दैट सम न्यू particles were emitted which carried no charge, that is neutral, जो क्या थे, न्यूट्रल थे, but had mass equal to that of proton. This particle was termed neutron। ठीक है, उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल लिए और कुछ लाइट एलिमेंट लिए, जैसे बेरिलियम लिया। बेरिलियम के ऊपर उन्होंने बम्बार्ड किया। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 9। ठीक है, जब उन्होंने बम्बार्ड किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ नए पार्टिकल इसमें से एमिट हो रहे हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो क्या है, न्यूट्रल है। बट उनका जो मास था वो इक्वल था प्रोटॉन के मास के। ठीक है,
और क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो ये क्या था, इसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। तो ये उन्होंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्या मिला, कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास है 6 और 12, और कुछ इसमें से न्यूट्रल पार्टिकल क्या हुए, एमिट भी हुए, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जिनको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। वैसे ही सेकंड एलिमेंट लिया उन्होंने, जैसे हीलियम एटम तो लिया, कोई अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जैसे हीलियम के ऊपर ये, और उन्होंने बम्बार्ड किया ये। दूसरा उन्होंने एक एटम लिया बोरोन, ठीक है, उसके ऊपर बम्बार्ड किया है, इसका एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11। तो क्या फाइंड आउट किया गया कि इसमें से भी कुछ जो नए पार्टिकल थे वो एमिट हो रहे थे और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो डिस्कवरी है ये किसने परफॉर्म की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार ये। चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी, कब की थी, इन 1932 को। ओके, और इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार 1 नंबर में इसकी जो डेफिनेशन है वो पूछी जाती है। क्या है इसकी डेफिनेशन, तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट, ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल which carries no charge but has a mass nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की क्या डेफिनेशन हुई, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका मास होता है। मास किसके इक्वल होता है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर इसका मास होता है। ओके, कितना मास होता है, प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, तो ये होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।